नमस्कार साथियों, अगर आपको लोन चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपका एज 18 साल है तो आप लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो एम पॉकेट एप्लीकेशन है। कैसे लोन लिया जाता है मैंने खुद लिया है, मैं आपको एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ आप कैसे लोन ले सकते हैं। आपके पास आप केवल ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर आप उससे हायर क्लास में आप होना चाहिए, तो फिर आपको लोन मिल सकता है। मिलता नहीं है, 100% मिलता है। केवल आपके कॉलेज का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो लोन कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और हम आप देख सकते हैं कि हमने एम पॉकेट एप्लीकेशन है, दूसरा मेरे पास पॉकेटली, दो एप्लीकेशन है। मैंने दोनों एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। एम पॉकेट मैंने इसे ओपन किया तो कुछ एम लिखा हुआ है ऐसे करके लोगों को देखने को मिलेगा, और तो इस सबसे पहले इसमें दूसरों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि टोटल क्रेडिट लिमिट, तो मेरा टोटल क्रेडिट लिमिट है 8,000 और अवेलेबल लिमिट है 0 रुपीज़, यानी कि मैंने 8,000 रुपये जो कि मैंने लोन ले चुका हूँ, अब मैं नहीं ले सकता। ठीक है। और अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरे कुछ अकाउंट अप्लीकेशन वगैरह वगैरह वो सब मेरे अकाउंट यहाँ देखने को मिलेगा आपको। दूसरे बारे में ये एम कॉइन देखने को मिलेगा, जो कि आपका ये आपका मदद करता है एम कॉइन बैलेंस कटने में। आपका कम अमाउंट कट करता है जितना लोन लेते हैं एम कॉइन। ठीक है। और रिवॉर्ड के तौर पे एम कॉइन मिलता है अगर आप लोन लेते हैं तो। और आगे बात करें तो यहाँ देखने को मिलता है मेरे पास गेट कैश। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गेट कैश के ऊपर आते हैं तो यहाँ से हम लोन ले सकते हैं, आप मैंने बता चुका। फिर मैं एक्टिविटी देखता हूँ। एक्टिविटी में जैसे मैं टच करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक्टिविटी में मैंने कितना लोन लिया है, तो वो मुझे देखने को मिलता है। तो मैंने 6,868 का मैंने ये लोन ले रखा हुआ है, तो मुझे ये 6 मंथ EMI मुझे पे करना है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और ये मुझे ये 6 टाइम्स मुझे पे करना है। ये सिर्फ 6 EMI बना है मेरे को, तो मैं इसमें पे करूँगा। टोटल 6,868 रुपीज़ का है। और मैंने एक रखा 2,000 का ले रखा, उसका EMI इसको EMI मतलब 1 टाइम्स में पे करना है इसको, 2,071 रुपीज़। और दूसरा देखते हैं हम लोग पेड अमाउंट, पेड लोन। तो पेड लोन मेरा ये है कि यानी कि मैंने दो लोन ले रखा हुआ है। एक मैंने दोनों 1,000 का ही लेके रखा था, तो 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये एप्लीकेशन वाले। तो ये मैंने दो रखा जो मैंने पेड कर रखा हुआ है, अपने टाइम पे मैंने पे किया था इसको। तो फिर मुझे मेरा लिमिट बढ़ा दिया गया है। और अभी मैंने कोई यहाँ पे जैसे लिमिट रिक्वेस्ट यानी सॉरी लोन रिक्वेस्ट, यानी कि आप अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं और जो रिक्वेस्ट करके रखे हैं वो यहाँ पे शो देखने को मिलता है। तो एक्टिविटी में ये 2-3 चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। तीसरा प्रोफाइल है, तो ये सब आपके बारे में, ये आपके डिटेल ये सब आपको शो करता है। इसके बारे में आपको देखने को मिलता है क्या क्या आईडी है आपका, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, ये सब को देखने को मिलता है। मैं इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट कि लोन कैसे लें। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जैसे इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आपको पैन डिटेल मांगेगा, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट कि आपके पास कॉलेज का आईडी, दूसरा आपके पास बैंक अकाउंट, तीसरा आपके पास आधार कार्ड, चौथा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ये सब। तो उसमें एक OTP आता है, वो OTP आप यहाँ फिल करते हैं। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है कंप्लीट। और लास्ट में आपका एक कॉलेज आईडी मांगेगा, वो आपको अपलोड कर देना है। फिर KYC 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा। जैसे आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और फिर आप यहीं पे ऑप्शन को देखने को मिलेगा लोन का। आपको क्रेडिट मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले 1,000 का। तो 1,000 जैसे लेते हैं, फिर यहाँ पे कुछ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बोलेगा, कुछ तो अपने दोस्त का नंबर डालने बोलेगा अपलोड करने के लिए। जब आप आउट ऑफ सर्विस हो जाए तो उनको कॉल करके पैसा रिकवर कर सकता है इस कंडीशन के लिए। तो इसके लिए जैसे आप वो अब डालते हैं तो फिर 1,000 रुपीज़ आपको फिर से इंक्रीज़ कर दिया जाता है, पैसा बढ़ा दिया जाता है आपको। तो यानी कि पहले आप 2,000 रुपये लोन ले पाएंगे, उसको रीपे करेंगे, फिर आपका लिमिट 7,000 हो जाएगा। फिर आप दूसरा लोन को आप रीपे करेंगे तो आपका अमाउंट 8,000 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका अमाउंट बढ़ते बढ़ते 47,000 तक चले जाएगा। ठीक है। लोन कैसे लेंगे, आपके पास दिखाएगा यहाँ पे टोटल क्रेडिट दिखाएगा। ठीक है। और अवेलेबल लिमिट शुरुआत में मान लो मेरे पास टोटल क्रेडिट है 8,000, तो नीचे भी अवेलेबल लिमिट 8,000 होगा। जैसे मैं कुछ लूँगा फिर यहाँ कम होते होते लास्ट में 0 हो जाएगा, फिर मैं नहीं ले पाऊँगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है, कितना लेना है मान लो 2,000। फिर टेन्योर कितना 30 + 90 डेज, 61 डेज, 90 डेज। तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा फिर रिक्वेस्ट लोन करूँगा, तो
तो यहाँ सब दिखने लगेगा कि कितना कितना फ़ी ऐड होता है, टोटल कितना चार्ज है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ सबसे पहले कैरियर ऑडिट फ़ी, ठीक है, ऑडिटर फ़ी। तो ये जो फ़ी आपको देखने को मिलता है तो वो आप इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट कट ना हो। ये बेसिकली अपने इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन वाला चार्ज ले लेता है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट लोन करेंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट लोन जैसे ही करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। मेरे में दिख रहा है इनसफिशिएंट बोरोइंग लिमिट, क्योंकि मेरे पास अब लिमिट नहीं रहा, इस वजह से नहीं। अगर आपके पास रहता तो आपका कुछ टर्म कंडीशन आता, वो एक्सेप्ट करते, फिर आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाता मनी, ठीक है। तो ऐसे ही लोन लिया जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो।